वैसे तो आपने कई अंदाज और कई शेड्स देखे होंगे, उनके कई सारे घर देखे होंगे वो ऑन सेट, बट रियल लाइफ में बावीज कैसी रहती हैं, कैसा है उनका घर और वो किन के साथ रहती है, ये सब हम आपको बताएंगे अपने स्पेशल सेगमेंट में। तो प्लीज वेलकम। हाय, सरप्राइज या मैं घर पे हूँ। बावीज से जानेंगे कि बावीज आपको कैसा लग रहा है कि लहरी की टीम आपके घर आई है। वेल, आई एम ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच कि आप मेरे घर आए। आई एम प्रिविलेज्ड और आप लोगों के थ्रू हमारे फैंस को हमारे बारे में इतनी जानकारी मिलती है। सो थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम टू माय हाउस। तो जैसे कि मैं तो बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि मैं इनका पूरा घर देखूँ, आप भी वेट कर रहे हैं ना, तो देर ना करते हुए अब ये जिम्मेदारी मैं बावीज को देती हूँ। यस, Let me give you a tour around my house, the Dorabji's house. Here we have made one small mini bar. ये जब भी you know जब हम पार्टीज करते हैं या जो भी, so there's a very nice bar and the funniest part is कि हमारी फैमिली में कोई भी पीता नहीं है लेकिन हम पिलाते बहुत है। So whenever there are parties or anything we have this small mini bar here. और यहाँ हमने हॉल में भी एक टीवी रखा है, सबके बेडरूम्स में तो है ही, एंड वी हैव अ टीवी इन द हॉल। एंड एक्चुअली एक जगह है हॉल में जो मेरी सबसे स्पेशल जगह है, दैट्स व्हाट आई नीड टू शो। मैं आपके साथ मेरी सबसे स्पेशल जगह शेयर करना चाहूँगी जहाँ मैं घंटों तक बैठ सकती हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू अगर आप भी वहाँ बैठ गए आप कभी नहीं उठोगे। सो लेट मी शो यू विच इज़ माई फेवरेट प्लेस। ये है मेरी फेवरेट चेयर, और बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि इट्स जस्ट अ चेयर, बट इस चेयर की खासियत क्या है? इस चेयर की खासियत ये है, तो इट्स सो कंफर्टेबल और हम यहाँ पूरा दिन बैठ सकते हैं। मेरे दोस्त आ सकते हैं, हम चिल कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। आई स्वेयर ये चेयर्स इतने कंफर्टेबल है कि उठने का मन ही नहीं करता। अब हम आगे जाते हैं। Here we have a dining table, and that is my God, that is our Parsi God, our prophet. और अब आगे बढ़ते हैं। ये है मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ का रूम। उनका डेकोर हमने बहुत सिंपल और बहुत क्लासी रखा है, जस्ट लाइक माई ब्रदर। He is also a very simple and classy guy, and so is my sister-in-law. This is our beautiful passage. और अब मैं आपको लेके जाऊँगी मेरे रूम में, obviously, which is the most special room जो मेरी मॉम ने बहुत प्यार से बनाया है मेरे लिए। Come. This is my beautiful room. Have a look. एक्चुअली यू नो व्हाट, ये घर बनने से पहले मैंने अपना रूम देखा नहीं था। मम्मा ने मुझे बोला कि तुम्हें आना है, लेकिन मैंने मना किया। आई सेड मम्मा मुझे सरप्राइज़ चाहिए, एंड आई मस्ट से इट वाज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज़। जब मेरा कमरा तैयार हुआ आई वाज सो हैप्पी। आप देख सकते हैं कि डेकोर इतना ब्यूटीफुल है। हमारे सारे रूम्स बहुत सिंपल लेकिन बहुत क्लासी डेकोर किया हुआ है। थैंक यू मॉम ऑल द टाइम फॉर दिस। तो और ये है मेरी वार्डरोब्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक लड़की के लिए, खास करके मेरे लिए, हु इज़ सच अ शॉपaholic। और क्लोथ्स तो भाई मेरे पास इतने हैं कि मेरे सर्वेंट्स भी पागल हो जाते हैं। एनीवे लेट्स मूव ऑन। और ये है मेरा बाथरूम, जो इज़ द मास्टर बेडरूम, विच इज़ द बेडरूम ऑफ द किंग एंड क्वीन ऑफ दिस हाउस, माई मॉम एंड माई डैड। ये देखिए, ये उनका बेडरूम है। और मुझे मॉम और डैड की वार्डरोब्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा उनके ही वार्डरोब्स पसंद है। शायद इफ़ आई पटाऊ माई डैड, मैं इस कबर्ड में भी जगह हड़प लूँगी। एनीवे कम। सो दैट्स माई हाउस। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। तो ये है मेरा हॉल, और ममा को बहुत अलग अलग काइंड ऑफ शो पीसेस पसंद है, तो ये उनका सबसे फेवरेट है। आप यहाँ देख सकते हो, यू हैव दीज मॉन्क्स जो हम फॉलो करते हैं, जो गांधी जी ने बोला है, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो और देखो, सॉरी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस घर की, जिसके बिना ये घर बन ही नहीं सकता,
है हमारा छोटा सा मंदिर। एज आई सेड कि बॉम्बे में जगह कम होती है, आप देख सकते हो हमारे सारे भगवान जी यहाँ हैं और इसके बिना तो लाइफ चल ही नहीं सकती। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी, दिस इज़ माई फेवरेट। इट्स वेरी डिफरेंट। आपने हमेशा लाफिंग बुद्धास देखे होंगे, लेकिन आई एम श्योर आपने इतने सारे लाफिंग बुद्धास एक साथ नहीं देखे होंगे। बेसिकली द पॉइंट इज कि द लाफिंग बुद्धा शुड ऑलवेज फेस द डोर and should welcome the guests, and it's always lucky to have a laughing Buddha, and you should always rub his tummy and it brings you a lot of luck. And touch wood हमारा family भी ऐसे ही, we all like laughing Buddhas, हम सब smile करते रहते हैं। And obviously घर की अब सबसे important area, that is the kitchen, जहाँ हमारा खाना बनता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बनाती हैं आप, क्या बनाना पसंद है आपको? वेल एक्चुअली हम लोगों की लाइफ इतनी हेक्टिक रहती है कि हम कुछ ज़्यादा बना नहीं सकते, बट आई यूजुअली लाइक अ लॉट ऑफ ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, एंड आई लव टी। लाइक मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, लेकिन दिन में एक चाय तो मुझे चाहिए, बिकॉज नहीं तो मुझे बहुत इनकम्प्लीट लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आप इतना बिजी रहती हो, आपका शेड्यूल इतना बिजी होता है, तो किस तरह से सारा घर का आप टेक केयर करती हो? वेल एनीवे, या जैसे आपने बोला, मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट एंड स्पेशली क्योंकि हमारे शेड्यूल्स इतने टाइट होते हैं, लेकिन करना ही पड़ता है बिकॉज इट इज़ योर हाउस और आपको अपना घर साफ़ करना ही होगा। तो मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपने स्टाफ के साथ। लाइक लकीली मेरे पास स्टाफ है, लेकिन जिस दिन हम भी फ्री होते हैं तो फिर घर को बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज वैसे ही फिर घर मेंटेन होता है, बहुत क्लीनिंग, स्वॉपिंग, ये वो करना ही पड़ता है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा आपका जो पूरा घर है ये बहुत ही लाइट शेड में है और बहुत ज़्यादा कलर नहीं है, लाइक तो ये थॉट कैसे आया? एक्चुअली ये घर पूरा मेरी मॉम और मेरे इंटीरियर डेकोरेटर ने किया है, और इनफैक्ट मेरे लिए तो सरप्राइज़ था, बिकॉज एक्चुअली मम्मा ने बहुत बार बोला तुम आके देख लो, पर आई वाज लाइक नहीं मुझे सरप्राइज़ चाहिए, बिकॉज पहले भी जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ भी मेरी मॉम ने ही मेरा रूम किया था। हाँ, तभी मेरा रूम बहुत कलरफुल था, तभी मेरा रूम पर्पल था और मेरे बेड के पीछे एक हार्ट पूरा कार्व किया गया था, तो दैट टाइम इट वॉज कलरफुल। एंड बेसिकली मेरे डैड को भी बहुत ही सोबर कलर्स पसंद है, and he's more into that very white, browns, that beige kind of shades. हमारा घर भी जो पेंट है, we are more into white or beige, और घर बड़ा भी लगता है। I think you should always keep it white or beige. आपको टाइम नहीं है, कोई सामान इधर से उधर आपने रख दिया, तब मॉम और डैड की आपको फटकार पड़ती है, अरे यार क्या कर दिया इसको? या माई पेरेंट्स दे आर क्लेanliness freaks. I think जो भी जानते हैं कि पारसीज कैसे, सबको पता है, क्योंकि दे ऑलवेज से कि एक पारसी की गाड़ी ऐसे बेच सकते हो, बिकॉज ये लोग अपना घर और अपनी गाड़ियाँ बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, अपनी बाइक्स। इवन माई ब्रदर, लाइक दे ऑल आर लाइक दैट। लाइक मेरा भाई तो हर संडे बैठ के खुद ही अपनी बाइक वाइक क्लीन करेगा, तो इट्स इन आवर फैमिली। तो मुझे तो बहुत ही सुनना पड़ता है बार बार, लेकिन डिफरेंस ये है कि डिफरेंस हमारे शेड्यूल्स में है। मैं 14 घंटे काम करती हूँ और मैं कभी घर पे ही नहीं रहती हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत टफ होता है और कभी चीज़ें यहाँ वहाँ निगलेक्ट हो जाती है, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट टू बी अ बैलेंस्ड पर्सन, कि काम भी करो और अपने घर का भी ख्याल रखो। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, क्योंकि आपके फ़ैन जो है आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो दोबारा वो आपको कब देखेंगे? वेल रजनीकांत के बाद मैंने बहुत ही सीरियस रोल किया था सावधान इंडिया, दैट वाज माय लास्ट। फिर उसके बाद एक्चुअली क्या था, मैं आई वाज नॉट टू मच इन बॉम्बे, मैं बहुत ट्रैवल करी थी। इनफैक्ट मैं अभी ही लास्ट वीक लंदन से भी आई हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम काम करते हैं ना, हमारी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है या कुछ भी रेस्ट नहीं मिलता, मेंटल पीस नहीं मिलता, तो हॉलीडेज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन येस, अब मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो आपने किया नहीं है अब तक? आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन जो मिला है वो मेरी सावधान इंडिया का रोल था। आई वॉज प्लेइंग अ वेरी वेरी बैड वुमन। मैंने अपने हस्बैंड को इतना टॉर्चर किया और ये वो, बट द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक जब लोग मुझे मिले सेट पे, उन्होंने बोला तुम विलन हो, तुम कैसे हो सकती हो, तुम्हारा तो इतना चॉकलेट फेस है। ऐसे
देखना, परफॉर्मेंस में देखना। द बेस्ट पार्ट इज जब आपका फेस चॉकलेटी हो और फिर आप बिल्कुल ही ऑपोजिट रोल करो ना, उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आई रियली लाइक डूइंग प्रॉब्ली अ नेगेटिव रोल ऑल्सो, लाइक वो मैंने किया नहीं है। सो आई डोंट माइंड टेकिंग अप अ नेगेटिव रोल नेक्स्ट टाइम। फाइनली आप अपने फैंस को क्या बोलोगे? वेल, थैंक यू सो मच फैंस फॉर कमिंग टू माई हाउस। आई होप आपको मेरा घर पसंद आया, and I will definitely let you know when I am going to be doing any next project. And thank you so much. Please keep loving me and appreciating my work. I love you guys. I'm only here because of y'all. एंड फाइनली लहरे के साथ ये सेगमेंट करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू मिनी। आई रियली enjoyed the segment with y'all, and thank you for taking the time and effort and coming and seeing my house. थैंक्स टू यू कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सा घर हमें दिखाया। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा फटाफट अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। कैमरामैन खालिद के साथ मैं मिनी, लहरे स्मॉल स्क्रीन।